आप दीपक भाव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आप लोग ध्यान से ध्यान लगा रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और विश्वास हमेशा रखना चाहिए अपने आप पे भी और अपने अच्छे लोगों के लिए भी। तो आज हम अपना अनुभव तो नहीं बताएंगे, फिर कभी, क्योंकि आज पता नहीं क्यों मेरा मन ये कह रहा है कि जो वर्तमान में जो वर्तमान जैसा समय चल रहा है उसमें बहुत से लोग जो ये विपश्ची लोग हैं, जो सद्मार्ग पे चल रहे हैं और जो सच में हृदय से कोमल हैं, निर्मल हैं, उनको इस समय समाज में रहना, जीना और लोगों से व्यवहार करना, कभी कभी उनके मन में बहुत सारी असमंजसता आ जाती है। वो विचलित हो जाते हैं। वो जैसे कि कॉमन भाषा में बोले तो कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि कैसे जिए, क्या करें जो हम अपने मन को भी निर्मल रखें और समाज के साथ वैचारिकता का और जो भी है तालमेल बना के रखें। ऐसी अवस्था में लोग पाते हैं कि मतलब सब उनके जैसे निर्मल नहीं है, सब उनके जैसे सत्यवादी नहीं है, सब उनके जैसे कोमल हृदय के नहीं है कि किसी की भी थोड़ी सी भी दुख देख के उनका मन मन उनका द्रवित हो जाए। तो मतलब रुपये में समझ लो, अगर हम निकालें आंकड़ा तो 80% लोग ऐसे हैं जिनमें अब दया के स्थान पे कठोरता आ गई है, किसी के प्रति सहानुभूति के स्थान पे निर्ममता से उनका हृदय भर गया है। वो इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि दूसरे की भावनाओं को समझने में बिल्कुल ही सक्षम नहीं है। तो ऐसी अवस्था में हम कैसे जिए? हमें लोगों के साथ दया भी रखनी है, मन को भी शुद्ध रखना है और अपना कोमल हृदय भी बचा के रखना है। तो यहाँ पे मैं शायद, पता नहीं आप लोगों ने बुद्ध जी की ये कहानी कहीं सुनी होगी कि नहीं सुनी होगी। तो चलिए आज मैं वही कथा यहाँ पे मैं सुनाने की इच्छा रख रही हूँ कि अंगुलीमाल जो डाकू था गौतम बुद्ध के समय में, उसके मन में जो भी कठोरता थी, जो भी कटुता थी, जिसके उसके परिवार पे उसके साथ अत्याचार हुआ था, तो उसने बदले की भावना में उसने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं अपने गले में 100 उंगलियां, इंसानी 100 उंगलियों की माला नहीं पहन लूँगा, तब तक मेरा प्रतिशोध नहीं ख़त्म होगा। ऐसी उसने दृढ़ प्रतिज्ञा ली थी। और वो अपने जंगल में रहता था और जंगल के मार्ग से जो भी इंसान गुजरता था, चाहे वो दोषी हो, चाहे वो निर्दोष हो, चाहे वो सीधा साधा हो, चाहे वो उदंड हो, कैसा भी मनुष्य होता था, उंगली मार उसको मार के नाम उसका उंगली मार पड़ गया था, परंतु उसका नाम पहले कुछ दूसरा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उंगली मार उनको मारता नहीं था, मारता पीटता था, मतलब जान से नहीं मारता था, मारता था, पीटता था, उनके साथ कठोर से कठोर व्यवहार करता था और फिर उनकी एक उंगली काट के अपने गले में, यानी एक व्यक्ति की एक उंगली काट के अपने गले में पहन लेता था। यानी 100 व्यक्तियों को वो इस तरीके से प्रताड़ित करेगा और तब उसका जाके प्रतिशोध पूरा होगा। ऐसे उसने दृढ़ प्रतिज्ञा ली थी। उसी समय उसी रास्ते से भगवान गौतम बुद्ध, जबकि गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मुझे भगवान समझो, फिर भी हम तथागत बोलेंगे। तथागत प्रभु गौतम बुद्ध जी ने जब उसी जंगल से प्रस्थान किया, मतलब उसी जंगल से गुजरते हुए अपना दीक्षाटन को जा रहे थे, तो उनको सबने मना भी किया, नगरवासियों ने, कि उस रास्ते मत जाओ, वहाँ पे एक बहुत कुख्यात डाकू है, उंगली मार नाम है, वो मनुष्यों की उंगली काट के अपने गले में पहनता है और ये उसकी प्रतिज्ञा है। परंतु बुद्ध जी ने कहा, अगर मैं भी
सामान्य नागरिकों की तरीके व्यवहार करूँगा तो उसका मन कभी भी विपरीत नहीं जाएगा, परिवर्तित नहीं होगा और वो अपने मन को ऐसे ही दूषित करता रहेगा और उसकी कठोरता से नगरवासियों का जीना भी दूभर होगा। तो अगर और गौतम बुद्ध तो परम ज्ञानी थे, तो उन्होंने कहा अगर मैंने तो क्रोध, मैंने ईर्ष्या, द्वेष सब कुछ जीत लिया है, या फिर बोले तो सब कुछ मैंने घृणा और जो भी है वो घमंड वो सब मैंने त्याग दिया है, हार गया हूँ, तो अब मेरे लिए किसी का भय मायने नहीं रखता। और वो उसी रास्ते गए, जैसा कि मालूम ही था कि उस रास्ते जो जाएगा उसको एक उंगली का अपना त्याग करना ही पड़ेगा। तो ये उंगली मार सामने आया, गौतम बुद्ध जी के से पीछे से आवाज़ लगाता हुआ। गौतम बुद्ध जी ने ए करके, ए साधु, ए सन्यासी ऐसा करते हुए, चिल्लाते हुए उनको आवाज़ देने लगा। गौतम बुद्ध अपने ही ध्यान में कदम दर कदम आगे बढ़ाते रहे और अपनी ही धुन में वो जाते रहे। तब ये अंगुलीमाल ने आके पीछे से सामने खड़े होके बोला कि तुम्हें भय नहीं लगता? गौतम बुद्ध जी ने कहा भय मैंने कब का त्याग दिया है, मुझे किसी से भय नहीं लगता। कहता मुझसे भी नहीं लगता? गौतम बुद्ध जी बोले नहीं, मुझे तुमसे भी भय नहीं लगता। क्यों लगेगा भय? आप भी तो मनुष्य ही हो, तो मनुष्य से मैं भी मनुष्य, तो कैसा भय? बोलता नहीं, मैं उंगली मारूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता। बोले आप करते होंगे, परंतु मुझे आपसे भय नहीं है। फिर उन्होंने 2-4 उपदेश दिए, ज्ञान की बातें बताई। जब गौतम बुद्ध जी की वाणी से अमृत तुल्य वचन सुनने लगा तो धीरे धीरे अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तित होने लगा। वो उन्होंने पूछा भी था तो उसने वही बताया कि मैं प्रतिशोध के कारण ऐसा कर रहा हूँ, मेरे मन में लोगों के प्रति बहुत घृणा है, बहुत क्रोध है। तो जब गौतम बुद्ध जी की वाणी से अमृत तुल्य वचन सुने, उसका हृदय परिवर्तित हुआ और वो गौतम बुद्ध जी के चरणों में गिर गया और बोला मुझे अपनी शरण ले लो। तो गौतम बुद्ध जी ने उसको दीक्षा भी दिया और वो बिल्कुल हृदय से परिवर्तित हो गया। जहाँ उसके नाम से लोग भय खाते थे, एक समय ऐसा आया कि वो नगर में भिक्षाटन के लिए गया, तो वहाँ पे उन लोगों ने बहुत उसको मारा कि ये उंगली मारे, ये ऐसा है वैसा है, इसने इतने लोगों की मतलब निर्ममता के साथ दुख प्रताड़ित किया, तो और बहुत मारा। परंतु ये अंगुलीमाल का नाम जो अहिंसक रखा था, और अहिंसक नाम यही कि जो हिंसा ना करे, तो उसका पहले से भी शायद वही नाम था, बाद में वही नाम उन्होंने उसका रख दिया। तो वहीं पे मतलब गौतम बुद्ध जी बोले अगर आज पहले तुम इसी के नाम से डरते थे, कांपते थे, और आज वो जब अपने आप को सुधार रहा है, तब आप उसको इस तरीके से दंडित कर रहे हैं। तो सबने कहा नहीं, ये तो ये करता था। बोले जब करता था तब आप उसको एक उंगली तक नहीं लगा सकते थे। आज जब उसने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया है, तब आज आप बहादुर बन के उसको मार रहे। गौतम बुद्ध जी ने अपने शब्दों में कहा था, मैं अपने शब्दों में आपको बयां कर रही हूँ। तो इस तरीके से जब वो उस अंगुलीमाल को, अहिंसक को, वो एकदम घायल अवस्था में लेके अपने कुटी में आए, उसका इलाज किया। तब दूसरे शिष्यों ने पूछा कि तथागत जी, अगर इस तरीके से अगर लोग करते हैं तो फिर हमें कैसा मतलब उत्तर देना चाहिए? तो तब गौतम बुद्ध जी ने कहा कि अहिंसक ने हिंसा न करके उसने अपने हृदय परिवर्तन का प्रमाण दिया है। परंतु कुछ जन ऐसे रहते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध जी ने कथा सुनाई कि एक सांप था, बहुत जहरीला था, बहुत खतरनाक था कि उसकी फुफकार से ही लोग मर जाते थे। तो
और उसके पास कोई नहीं आता था। परंतु जब उसने अपने मतलब तथागत की शरण में आके अपना जो ज़हर था वो सब निकाल दिया, अपने दाँत तोड़ लिए सब, तब उसको लोग जहाँ से भी वो गुज़रता था तो लोग पीटते थे। तो तब बोले ये वो सर्प ने कहा कि गौतम बुद्ध जी, अब पहले तो मुझे कोई मतलब देखता भी नहीं था, दूर से ही देख के भागते थे, अब मेरी ये दशा हो गई है। तो तब गौतम बुद्ध जी बोले कि मैंने आपको मतलब हमने आपको ये कहा था कि अपना बचाव, किसी का अहित मत करो, किसी का जीवन मत लो और किसी को दुख मत दो। मैंने ये नहीं कहा था कि मतलब और किसी को डसो नहीं, किसी के अंदर अपना जहर मत व्याप्त करो। परंतु मैंने ये नहीं कहा था कि आप फुफकारो नहीं, क्योंकि सर्प की फुफकार से ही जो मनुष्य होते हैं वो कंपित हो जाते हैं। तो जब तुम्हारी फुफकार से ही लोग कंपित हो रहे हैं तो इसमें डसने की क्या ज़रूरत थी। इसीलिए तुमने डसना छोड़ा और फुफकारना भी छोड़ दिया। तो यहाँ पे गलत कौन? गलत आप। यानी कि समाज इतना भी अच्छा नहीं है कि हम उस पे पूरी तरीके से निर्भर हो जाए, और समाज इतना भी बुरा नहीं है कि हम उसको बिल्कुल त्यागी दें। यानी समता में रहो। तो तुम्हें फुफकारना नहीं छोड़ना है, तुम्हें डसना छोड़ना है। तो ठीक वही बात हमारे इस समय वर्तमान समाज में है, क्योंकि लोग कब कितने कैसे कपटीपना दिखा जाते हैं हमें समझ में नहीं आता, और जो निर्मल हृदय वाले होते हैं वो बेचारे बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। तो हर एक मनुष्य को जो भी विपश्यना करता है या ध्यान साधना करता है या कहीं किसी और ही भी धर्म से अपना मन निर्मल कर लिया है, ऐसे इंसानों को अपने आसपास कम से कम इतना दायरा बना के रखना चाहिए कि आप किसी को नुकसान नहीं कर रहे तो आपको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। ये एक अटल सत्य है, और इस बात को सारे ऋषि मुनि और जो ज्ञानी हुए हैं जैसे कि गौतम बुद्ध, तो उन्होंने भी यही कहा है कि अपने आप को इतना भी निर्मल या इतना भी कमज़ोर मत बना लो कि दूसरा आप पे हावी हो जाए। आपको अपना दायरा एक सुनिश्चित करना है कि उस दायरे के आगे आपको कोई छू ना सके, उस दायरे से आगे आपको कोई दुख ना दे सके, उस दायरे के आगे आपको कोई हानि ना पहुंचा सके। तो मेरा आज का यही कहने का मतलब था, आप किसी के साथ कोमलता का व्यवहार करें, निर्मलता का व्यवहार करें, सब दया करें, दान करें, सब कुछ करें। परंतु आपको जहाँ जरा सा भी भान हो जाए, विपश्ची लोगों को तुरंत ही ज्ञान हो जाता है कि सामने वाले की मनोवृत्ति कैसी है। तो आपको अगर जरा सा भी भान हो जाए कि सामने वाला आपको कष्ट देगा, उस समय आपको उसके ही अनुसार उत्तर देना है। इसमें कोई भी पाप नहीं है, क्योंकि जीवन हमें मिला है सुरक्षित जीने के लिए मिला है। तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा करें, अपने आप को मजबूत बनाएं, उसके बाद आप समाज में स्वच्छंद रूप से जिएं, कोई मनाही नहीं ना। और मन को ही निर्मल रखना आपका तो काम है ही, क्योंकि मन निर्मल होगा तो शरीर भी निर्मल होगा। और जब हम मन को निर्मल करेंगे तो उस निर्मल मन से जो हमारे अंदर ऊर्जा आती है, उससे हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग, हमारा शरीर सब स्वस्थ रहता है। और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, और स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार रहते हैं, और स्वस्थ विचार से हमारी स्वस्थ वाणी मिलती है, और स्वस्थ वाणी से हमें स्वस्थ ज्ञान मिलता है, और स्वस्थ ज्ञान से ही स्वस्थ समाज बनता है। तो आपने देखा किस तरीके से पूरी एक माला गुथी हुई है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। तो कृपया करके अपना ध्यान रखें और अपने मन का भी ध्यान रखें।
मैं अपनी वाणी पे यहीं विराम देती हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणी जनों का। बुद्ध के समान सबको ज्ञान मिले। धन्यवाद।